ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1868 या 1861, ठीक है, ये है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसमें क्या क्या हुआ? इसके पहले हमने देखा कि 1858 में जो भी परिवर्तन हुए थे, कहां हुए थे? गृह सरकार में। जो भी परिवर्तन हुए थे गृह सरकार में केवल परिवर्तन हुए, ठीक। यहां भारत में कोई विशेष परिवर्तन उसमें नहीं हुआ था। तो 1861 क्या है? 1861 के अधिनियम में यहां मतलब भारत में परिवर्तन किया जाता है, भारत में परिवर्तन किए गए, ठीक है। क्या क्या परिवर्तन किए गए? इस अधिनियम में कार्यकारी सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 8 कर दी गई और 5 कर दी गई। किसमें? जो कार्यकारिणी सदस्य हुआ करते थे, कार्यकारी नहीं, ठीक है, कार्यकारिणी किसमें? गवर्नर जनरल की, ठीक है। सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई? 4 से बढ़ा करके 5 कर दी गई। और क्या किया गया? इसमें 3 सदस्य 10 वर्ष की प्रशासनिक सेवा के अनुभव वाले होते थे। 3 सदस्य ऐसे होंगे जिनका अनुभव हो 10 वर्ष की प्रशासनिक सेवा का, 10 वर्ष की प्रशासनिक सेवा का। 10 वर्ष की प्रशासनिक सेवा मतलब कि वो भारत के प्रशासन में रहे हों और यहां पर किसी पद पर रहे हों, ठीक है। 2 अतिरिक्त सदस्य हैं, इनमें से एक ऐसा होना चाहिए कि जिसको 5 वर्ष, जो 2 अतिरिक्त हैं, अभी हमने 3 की बात करी, जो 2 अतिरिक्त हैं उनमें से एक ऐसा होना चाहिए जिनको 5 वर्ष वित्त से संबंधित अनुभव हो, ठीक है। 5 वर्ष की विधि से संबंधित अनुभव हो, ठीक है। वायसराय की विधान परिषद में न्यूनतम 6 अधिकतम 12 मनोनीत सदस्यों का प्रावधान किया गया। न्यूनतम किसके विधान परिषद में? वायसराय की विधान परिषद में न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 सदस्यों की व्यवस्था की गई, ठीक है। कितने? न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 मनोनीत सदस्यों का प्रावधान किया गया। आधे सदस्य गैर सरकारी होंगे, ठीक है। ये परिषद विधि निर्माण तक ही सीमित थी, इसको ध्यान में रखिएगा। आधे गैर सरकारी होंगे। गैर सरकारी से क्या मतलब है? मतलब किसी सरकारी पद से मनोनीत नहीं किए जाएंगे, ठीक है। और ये विधि निर्माण तक ही सीमित होती थी ये परिषद, मतलब प्रशासनिक कार्य ये परिषद नहीं करेगी। ये परिषद क्या करेगी? विधि निर्माण ही करेगी, प्रशासनिक कार्य नहीं, ठीक है। वायसराय की विधानसभा में भारतीयों के नाम निर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई। वायसराय को ऐसी शक्ति दी गई कि वो भारतीयों को नाम निर्दिष्ट कर सके। नाम निर्दिष्ट मतलब क्या हुआ? मनोनयन, ठीक है। वो विधानसभा में कुछ भारतीयों का भी मनोनयन कर सके, ऐसी व्यवस्था की गई वायसराय, ठीक है। यह राज्य सचिव के नियंत्रण तथा निरीक्षण में काम करती थी, मतलब कि ये मनोनीत जरूर करेंगे लेकिन राज्य सचिव के निरीक्षण में, ठीक है। वायसराय को कुछ विशेषाधिकार भी मिले थे, मतलब कि उसका विशेषाधिकार था कि विशेष परिस्थितियों
विशेष परिस्थितियों में क्या कर सकते थे? अध्यादेश जारी कर सकते थे। अध्यादेश, आज भी भारतीय संविधान में यह अद्वितीय व्यवस्था है। अध्यादेश, अध्यादेश का पावर क्या होता है? मतलब एक विधि के समकक्ष होता है। जब राष्ट्रपति राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है तो वो विधि के समकक्ष होता है। माने वही अगर पारित हो गया निर्धारित क्रमानुसार तो कानून बन जाता है, नहीं पारित हुआ तो समाप्त हो जाता है। लेकिन जिस समय वो जारी किया जाता है उसकी पावर पूरी विधि की तरह होती है। ठीक, लेकिन अब केवल इसकी मूल में जाइए कि इसकी शुरुआत कहाँ दी है। आपको दिख रही है ना 1861 के अधिनियम में। 1861 के अधिनियम में दिख रही है ना कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसको दी गई? विशेष परिस्थितियों में। ठीक है, वायसराय को। ठीक, वायसराय को आवश्यक नियम एवं आदेश जारी करने की शक्ति भी प्रदान की गई। जैसे प्रशासन में आवश्यक नियम, ठीक है, आवश्यक नियम, आदेश आदि जारी करने की भी शक्ति किसको प्रदान की गई? जारी करने की शक्ति वायसराय को प्रदान की गई। वायसराय मतलब कुछ नियम कानून अपने ढंग से प्रशासन को चलाने के लिए वायसराय बना सकता है। तो इसने इस समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन किया था कैनी के समय में। ठीक, पोर्टफोलियो सिस्टम। ये पोर्टफोलियो सिस्टम क्या है? पोर्टफोलियो सिस्टम, ठीक है। नाम से कुछ ध्यान में आ रहा है क्या होगा? पोर्टफोलियो सिस्टम संभागीय प्रणाली। जैसे आज देखते हो वहीं से लिया गया संभागीय प्रणाली। संभागीय प्रणाली जैसे आज आप देखते हो, क्या देखते हो कि हर एक विभाग का अपना प्रमुख होता है। और जैसे शिक्षा विभाग, रक्षा विभाग और ये सारे विभाग के अपने अलग अलग पूरा सिस्टम होता है ना कि ये अधिकारी ये देखेगा, ये अधिकारी ये देखेगा। इसकी शुरुआत, इसी को ही हम संभागीय प्रणाली कहते हैं या पोर्टफोलियो सिस्टम कहते हैं। इसकी शुरुआत लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी। किसके समय में? लॉर्ड कैनिंग के समय में। कैनिंग के समय में ये वायसराय जब थे, वायसराय, ठीक। और इसी अधिनियम 1861 के अधिनियम के तहत शुरू किया गया था। ठीक है, इस अधिनियम ने एक काम और किया, बंबई एवं मद्रास प्रेसिडेंसियों को कानून बनाने की शक्ति वापस दे दी। किसको? बंबई एवं मद्रास, ये दो प्रेसिडेंसी थी। ये किस बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन लोग हो गई थी, लेकिन नियम कानून बनाने की इनको शक्ति वापस की गई। ठीक है, एक प्रकार से विकेंद्रीकरण पुनः किया गया। विकेंद्रीकरण, जो केंद्रीकरण हो गया था, विकेंद्रीकरण पुनः किया गया। ठीक है, किस अधिनियम में इनकी शक्ति समाप्त कर दी गई थी? बंबई और मद्रास की 1833 के अधिनियम में क्या किया गया था? इनकी कानून आज बनाने की शक्ति समाप्त कर दी गई थी बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को, लेकिन इसमें पुनः बहाल किया गया और बहाल करके विकेंद्रीकरण की सुविधा, ठीक है, वो विकेंद्रीकरण की तरफ पुनः ये कदम आगे बढ़े। जबकि विधायिका 1833 के अधिनियम में विधान से संबंधित अधिकार इनके समाप्त कर दिए गए थे बंबई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी के। ठीक।